नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति प्रिया। आप देख रहे हैं पंचायत चुनाव का अंतिम चरण। जी हां, आज सुबह 7 बजे से ही मतदान लगातार जारी है और दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाना है। 39 जिलों में ये मतदान हो रहा है। 20,608 पोलिंग केंद्रों पर ये मतदान चल रहा है और 3,059 केंद्र जो कि संवेदनशील बताए गए हैं। राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, खरगोन, खंडवा, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इन सभी जगहों के अलावा मंडला, डिंडोरी, कटनी, उज्जैन, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, रीवा, ये सभी वो जगह हैं जहां मतदान लगातार जारी है। सिंगरौली, सीधी, सतना, नर्मदापुरम, बैतूल, शहडोल, अनूपपुर, भिंड, श्योपुर और मुरैना, इन जगहों पर सुबह 7 बजे से ही लोग मतदान करने के लिए पहुंच चुके थे। खबर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद हमारे संवाददाता वहां से लाइव हमसे चर्चा करेंगे और जानेंगे हम उनसे कि वहां वोटिंग की क्या स्थिति है। हम फिलहाल आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि लगातार महिला वोटर भी बराबर से कतार में बनी हुई हैं और बाकी सारे लोग भी अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए कतार में नजर आ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सरदारपुर से। नरेंद्र पवार, खबर भारत के संवाददाता, वो लाइव जुड़े हुए मतदान केंद्र से हमारे साथ। जी नरेंद्र, बताइएगा वहां की स्थिति क्या बनी है सुबह 7 बजे से लेके लगभग 12 बजे तक, क्या स्थितियां हैं? सब शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि कल ही प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी थी और जिस तरह से हमारे अधिकारियों से भी बात हुई थी उन सभी का ये कहना था कि शांतिपूर्वक मतदान हो, इसकी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जी, प्रशासन ने कल ही पूरी तरीके से तैयारियां कर ली थी कि शांतिपूर्ण मतदान हो, पर हालांकि अभी तक यहाँ पर शांतिपूर्ण मतदान नहीं हो रहा है। सुबह 7 बजे से लगाकर अभी तक रुझान अभी तक सही है। जी बिल्कुल नरेंद्र, क्या कहेंगे वहां पे? चूंकि अगर पिछले हम दृश्य की बात करें तो वहां पर महिला वोटर्स की भी कमी देखने को मिली थी। मतदान केंद्रों में भी अव्यवस्था ये देखने को मिली थी कि जो केंद्र दिए गए थे वो बदल दिए गए थे लास्ट मोमेंट में, मतलब अंतिम समय में केंद्रों का बदला जाना भी एक समस्या खड़ी हुई थी। इस वक्त अगर सुबह से लेके अभी तक की हम बात करें, जहां पर यह भी खबर आई थी कि कई मतदान केंद्र तय समय पर खुले भी नहीं थे, ऐसी स्थिति वहां तो नहीं बनी? जी, बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी इस प्रकार की स्थिति कहाँ पर भी नहीं बनी है, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है यहाँ पर अभी फिलहाल। बिल्कुल, मैं चाहूंगी नरेंद्र, वहां पर अगर महिला वोटर्स हैं तो मैं चाहूंगी सारे ही वर्गों से हम बात करेंगे, महिला वर्ग से भी बात करिए और कोई अगर बुजुर्ग सदस्य वहां नजर आ रहा है मतदाता तो उनसे भी बात कीजिए, कोई युवा सदस्य जो पहली बार वोट करने आया हो हम उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। एक माहौल कैसा वहां बना हुआ, लोगों में उत्साह कितना देखने को मिल रहा है, क्या सोचते हैं मतदान को लेकर और किन मुद्दों को लेकर वो दरअसल अपने हक का इस्तेमाल करने, मत का इस्तेमाल करने आए? हमारे साथ में यहाँ पर महिला है, कुछ हम महिलाओं से चर्चा करते हैं। आप पहली बार मतदान करते हो, कैसा लग रहा है? किस तरीके से आप मतदान करना चाहेंगे? जनता मतलब सरकार को कैसे चुनेंगे? जी, बता देना चाहूंगा कि यहाँ पर अभी मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है। हमारे साथ और भी कुछ वोटर्स हैं, मुझसे मैं चाहूंगी नरेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचे नरेंद्र, तो ये जरूर हम सुनिश्चित करते हैं कि जिन लोगों की आवाज, जिनसे आप चर्चा कर रहे हैं, अगर उनकी आवाज स्टूडियो तक नहीं पहुंच पाती है तो कम से कम आप उनके विचार जानकर उसको दोहराते जाए, तो दर्शकों को भी पता चलेगा कि लोग किस तरह की सोच के साथ उस कतार में खड़े हुए हैं। जी, ग्राम सरकार बनाने के लिए यहाँ पर पानी, गटर, नाली हुई, बिजली हुई, इन वोटों को इनको लेकर यहाँ पर मतदान किया जा रहा है अभी। जी, यह प्रमुख मुद्दे गांव के रहते हैं ग्राम सरकार बनाने के लिए। बिल्कुल, हम चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं और अगले किसी सदस्य से आप चर्चा। अभी हमारे साथ और भी कुछ है, हम चर्चा करते हैं। आइए, आप मतदान कर रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? जी, जी, क्या कहा उन्होंने? क्या आपके सवाल का जवाब आपको क्या मिला? जी, उनका यह कहना था कि यहाँ पर हम मतदान कर रहे हैं, गांव के विकास के लिए मतदान कर रहे हैं, ऐसा बताया गया। हम तस्वीरों में देख सकते हैं ऐसे लोग, जो दृश्य हमें पहले भी देखने को मिले थे, ऐसे बुजुर्ग लोग जो आने में असहाय हैं,
जिनको मदद की जरूरत पड़ती है वो भी पहुंच रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि उनको भी पता है कि मतदान करना बेहद जरूरी है। ये खुश खबर और खुशगवार दृश्य अगर ये कहा जाए तो शायद अतिशयोक्ति ना हो। नरेंद्र, और अगर युवा आप जिनसे बात कर रहे थे वो लगभग युवा की कैटेगरी में आते हैं, कितनी बार वो अगर वो पहली बार वोट कर रहे हैं तो उनकी प्रतिक्रिया, ऐसे लोगों की प्रतिक्रिया लीजिए। और जो लोग जिनको वोटर आईडी जिनके हाथ में नहीं है, जिनको पर्ची घर तक नहीं पहुंच पाई, कुछ अगर ऐसी समस्याएं भी आई हो तो वो भी हम उसका भी जिक्र कर सकते हैं। जी, पर्ची की अगर बात की जाए तो सभी के घर पर पर्ची पहुंचा दी गई थी और यहाँ पर अभी तक इस प्रकार का कोई मामला सामने नहीं आया सरदारपुर तहसील के अंतर्गत। बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि जितने भी लोग कतार में हैं वो ये शायद लगभग कहा जाए या फिर ये कहा जाए कि 100% मनाही है इस बात की कि वहां खड़े हुए लोग एक दूसरे से प्रत्याशी के नामों का डिस्कशन यानी कि सलाह मशवरा नहीं ले सकते, उन नामों का जिक्र नहीं कर सकते। शायद कुछ नियम तैयार किए गए हैं जिनका पालन किया जाना जरूरी है और इनका पालन कराने के लिए वहां प्रशासनिक अधिकारियों का होना भी जरूरी है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए। किसी को असुविधा ना हो इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इनको सभी को यहाँ पर लगाया गया है ड्यूटी के दौरान। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख सकते हैं सारे ही लोग वहां मौजूद हैं। ये जो सदस्य आपको बहुत ही आशा भरी नजरों से देख रहे थे नरेंद्र, मैं चाहूंगी कि आप उनसे चर्चा कीजिए और उनसे पूछिए कि उनके क्षेत्र का बड़ा मुद्दा क्या है जिसको लेकर वो उनको लगता है कि इस पर काम किया जाना चाहिए, जो भी चुनकर आएगा। जी, आप क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा चुनाव है हर मेंबर पंच। मुद्दा क्या है यहाँ पर विशेषकर? जी, मुद्दे की अगर बात की जाए तो हम युवाओं से ही चर्चा करेंगे यहाँ पर विशेष मुद्दा क्या है। यहाँ पर विशेष मुद्दा और वार्डों की सफाई की समस्या है, सड़कों की समस्या है, तो स्थानीय जो ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत का जो अधिकार है साफ सफाई। जी नरेंद्र। जी जी, साफ सफाई, पानी का सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर सामने आ रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, पानी की व्यवस्थाओं की बात करें और इस समय बारिश। जी, आप किसी से चर्चा कर रहे हैं? जी जी, काम के लिए आता है जी, इनका कहना है कि पानी की सबसे बड़ी समस्या है और यह कह रहे हैं कि पंचायत में हम जाते हैं तो यह काम करते नहीं है वहाँ पर कर्मचारी कुछ। उनसे अब जब आप किसी से समस्या पूछें या जब कोई अपनी समस्या आपको बयां करे तो ये बात जरूर पूछना कि वो कितने सालों से परेशान है। क्या सिर्फ इस बार मतदान करके जो सही प्रत्याशी चुना जाएगा या जो प्रत्याशी चुना जाएगा वो उनकी समस्या का समाधान कर देगा, ये विश्वास आप देख सकते हो कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं। आपने कितनी बार ज्यादा मतदान किया अभी तक? जी, आप देख सकते हो कैमरामैन से मैं बताना चाहूंगा कि एक सबसे बुजुर्ग जो कि 100 साल से अधिक उम्र के मतदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनको भी पता है कि उनका एक वोट कितना कीमती है। जी जी, जब ये जी बिल्कुल नरेंद्र, उन लोगों को भी समझना चाहिए। मैं उन सभी प्रत्याशियों को भी बात करना चाहूंगी कि कितना जरूरी है इस बात को समझना कि लोग कितनी उम्मीद के साथ, कितनी परेशानियों को झेलकर वहां पहुंचते। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कतार में नरेंद्र जो बहुत बड़ी दूरी तय कर उस मतदान केंद्र में पहुंच रहे होंगे, कई परेशानियों को पार करके। जिस पानी की समस्या का उन्होंने जिक्र किया ना, शायद आज उनके घर में पानी नहीं होगा लेकिन वो मतदान करने वहां पर मौजूद हैं। तो ऐसी समस्याएं को लेकर मुझे लगता है कि जो भी चयनित हो उसको उनकी इस भावना और उनकी परेशानी को, जनता की परेशानी को समझना ही होगा, ये जरूरी है। चलिए नरेंद्र, मुझे ऐसा लगता है कि हम जुड़े रहेंगे आपसे भी, आप बने रहिएगा। तब तक हमारे अलग अलग क्षेत्रों में जो संवाददाता, आपके ही कुछ साथी दूसरे क्षेत्रों में भी मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा जरूर करना चाहेंगे। तो जिस तरह से अभी हमारी नरेंद्र पवार से चर्चा हो रही थी, पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से लोग कतार में खड़े हुए हैं। ये एक बहुत खूबसूरत बात जो पिछली बार भी देखने को मिली थी चुनाव के समय, मतदान के समय, पिछली बार यानी हाल ही में जो बीता था दिन, उसके बाद कि मौसम ने कहीं कहीं प्रदेश में साथ दिया, लोग नजर आ रहे हैं।
कतार में खड़े हुए, कुछ अपना वोटर आईडी दिखा रहे हैं, कुछ अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं। उतने उत्साह के साथ वो लाइन में लगे हुए हैं अपनी बारी का इंतजार करते हुए। तो कहीं बुजुर्ग अपने परिवार के लोगों के साथ मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं महिलाएं अपने छोटे बच्चों को साथ में लेकर मतदान केंद्र में पहुंची हैं। चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ हेमराज सेन हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। जी हेमराज सेन हमारे साथ लगातार बने हुए, नरसिंहगढ़ के हमारे संवाददाता हैं खबर भारत के लिए। हम उनसे चर्चा करेंगे, वो भी मतदान केंद्र में, क्योंकि लगातार खबर भारत की टीम अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर भी मतदान हो रहे हैं, जिला पंचायत के अंतिम चरण के मतदान जहां जहां हो रहे हैं, उन सभी जगहों पर हमारे संवाददाता लगातार सुबह से जुटे हुए। जी हेमराज, बताइएगा वहां की क्या स्थिति बन रही है और सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, ये पहला सवाल। जी मैम, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा, सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतदान प्रारंभ हो चुका था और काफ़ी संख्या में सुबह 7 बजे से लोग अपना मत अधिकार देने के लिए लाइन में लगे हुए, तो काफ़ी लोगों में उत्साह देखा गया, क्योंकि पिछले 7.5 सालों के लंबे इंतजार के बाद पहली बार इस लंबे इंतजार के बाद लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और एक जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए, एक सही व्यक्ति का वो चयन करने के लिए यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आए। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो प्रशासनिक अधिकारी इस समय पूरे अलर्ट हैं। हर समय प्रशासनिक अधिकारी मतदान केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं और वहां का जायजा ले रहे हैं, कितना % मतदान हुआ है। मतदान की बात की जाए तो अभी सुबह 9 बजे तक का लगभग 20 से 25% के आसपास नरसिंहगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत मतदान का प्रतिशत अभी तक रहा है। बिल्कुल, क्या लगता है लोगों में, सुबह 7 बजे से जो लोग लाइन में खड़े थे उनकी बारी कब आ पा रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं सब्र का ये बांध बहुत देर से खड़े हुए लोगों का टूट रहा हो और वापस लौट रहे हैं, क्योंकि ये बात हो चुका है ऐसा दृश्य। बताना चाहूंगा, जिस मतदान केंद्र पर अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर सुबह 7 बजे से लोग काफी संख्या में यहाँ पर मौजूद थे और सुबह से ही लगातार मतदान जारी है और शांतिपूर्ण यहाँ पर मतदान चल रहा है पूरे क्षेत्र में। अभी हमने और जगह भी जाकर देखा है और जगह की भी हमने फुटेज लिए हैं, वहाँ भी अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी, विवादित स्थिति नहीं सामने आई कि कहीं विवाद ऐसा हुआ हो। बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में मतदान चल रहा है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र, हम देख सकते हैं आपके जहां आप खड़े हुए हैं वहां पर भी बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं। अगर आप किसी से चर्चा करना चाहें, अपनी बात को बढ़ाना चाहें, कुछ सवाल उनके सामने रखना चाहें, ताकि यहां से सारे दर्शक जो दूसरे क्षेत्रों से भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं जो लोग, वो इनकी बातों को भी सुन पाएं, कुछ हम मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर पीछे खड़े हुए हैं और इधर भी लोग हैं, हम उनसे बिल्कुल चर्चा करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और कैसे व्यक्ति को आप अपने उम्मीदवार के रूप में चुनेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर 4 प्रत्याशी अभी मैदान में हैं और जिनका भाग्य का लेखा अब जनता अपने मताधिकार के उपयोग से करने जा रही है। तो हम अभी बात करेंगे, यहाँ पर अभी मतदान केंद्र पर आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल नरेंद्र, आप किसी से चर्चा करना चाह रहे हैं? हमारे साथ सदस्य दिख रहे हैं वहाँ पर मतदान केंद्रों पर कुछ लोग, उनसे भी बात कीजिए। अगर वहाँ कोई अधिकारी, प्रशासनिक अगर कोई कर्मचारी नजर आ रहे हैं तो उनसे भी चर्चा कीजिए। किसी तरह की कोई घटना, क्योंकि पिछली बार विवाद की स्थिति बनी थी और इस बार तो अति संवेदनशील क्षेत्र भी हैं, तो उन क्षेत्रों पर ज्यादा निगरानी की जरूरत। तो सुबह 7 बजे से लेकर इस वक्त तक कोई इस तरह की घटना जिसको लेकर लोग सहम भी गए, क्योंकि पिछली बार यही हुआ था कि कुछ जब विवाद की स्थितियां बनी तो लोग मतदान केंद्रों से लौटते भी नजर आए थे। हमने ऐसी खबरें भी चलाई हैं हेमराज। बताना चाहूँगा, यहाँ पर पूरे नरसिंहगढ़ ब्लॉक में 637 मतदान केंद्र यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, उसमें से 200 मतदान केंद्र अति संवेदनशील बताए गए थे। वहीं 37 मतदान केंद्र हॉट स्पॉट की गिनती में प्रशासन ने रखे थे और उस पर लगातार प्रशासनिक अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार उस पर भ्रमण कर रहे हैं, ताकि कहीं कोई बात की स्थिति पैदा ना हो और लोग अपना मताधिकार का उपयोग
शांतिपूर्ण तरीके से कर सके। इसी में हमारे साथ अभी मौजूद है, हम भाई से चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? विक्रम मीणा। सर, अभी यहाँ पर सुबह से मतदान चल रहा है, लोगों ने मतदान किया है। आप की किस तरह का प्रत्याशी आप अपनी पंचायत का मुखिया बनाना चाह रहे हैं, और क्या मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर पिछले 5 सालों में दी गई या कुछ अधूरी दी गई, क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पिछले 5 सालों में तो बढ़िया काम हुआ है और ऐसा ही प्रत्याशी चुनना चाह रहा है जो कि आगे भी इसी प्रकार काम करता है। यानी कि आप यहाँ पिछले 5 सालों में जो कार्य हुए उससे संतुष्ट हैं? जी। और उसके बाद में अभी यहाँ पर हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी भी खड़े हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी क्या व्यवस्थाएं अभी तक यहाँ पर रही हैं और आगे क्या प्रशासन की व्यवस्था रहेगी? जी सर, आप देख सकते हैं हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी हैं। और सर, अभी तक यहाँ पर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो शांतिपूर्ण मतदान के रूप में चल रही हैं, और क्या आगे की व्यवस्थाएं रहेगी? जी, अभी व्यस्तता के कारण वो हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं। चलो ठीक है, हम आगे दूसरे व्यक्ति से यहाँ पर बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं नरेंद्र, मुझे ऐसा लगता है मैं इसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप करूंगी आपकी इस बात पर। जिस तरह से उन्होंने आपसे चर्चा की, बिल्कुल व्यस्त नजर नहीं आ रहे। उनकी जिम्मेदारी बनती है मीडिया के माध्यम से, ताकि वो आश्वस्त करें लोगों को कि भाई आए, मतदान करें। दोपहर 3 बजे तक मतदान होना, एक प्रशासनिक कर्मचारी की बातों का असर होता है। तो उन्होंने जो व्यस्तता का आपको हवाला दिया है वो सरासर मैं उससे इनकार करती हूँ इस बात से। अगर उनके कुछ शब्द लोगों में उत्साह भर सकते हैं, जब वो आपसे इस तरह से बात करें तो लोगों का क्या सहयोग करते होंगे, ये तो एक सवालिया निशान बनता है उनके व्यक्तित्व पर। जी, एक उनका यह भी कहना सामने आया है कि मैं अभी वरिष्ठ अधिकारियों की उसमें नहीं हूँ, मैं इसलिए अपनी बाइट नहीं दे सकता, आप वरिष्ठ अधिकारियों से बात करें, ऐसा भी उनका कुछ सामने कहना नजर आया। बिल्कुल समझ सकती हूँ मैं इस बात को, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम मीडिया कर्मी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ मतलब अपने अपने जगहों से, स्टूडियो से लोगों को प्रेरित करें, उत्साहित करें, उनको दृश्य बताएं कि देखिए इतने सारे लोग जा रहे हैं मतदान करने के लिए। तो जो लोग अभी भी घर में बैठे हुए हैं उनको भी अपने कदम बाहर निकालने पड़ेंगे और मतदान केंद्र की तरफ बढ़ाने पड़ेंगे। बहुत ज़रूरी है एक सही व्यक्ति का चयन किया जाना। आपकी समस्याओं को खत्म करने का सिर्फ यही एक रास्ता है, मतदान। जी नरेंद्र। जी मैम, मैं बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रशासनिक अधिकारियों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है पंचायत चुनाव को लेकर। कहीं ना कहीं वो सहानुभूति है, कई अपीलें होती हैं। वो ऐसा भी कह सकते हैं कि मैं मतदान के लिए सभी से अपील करता हूँ शांतिपूर्ण मतदान करें। और प्रशासनिक अधिकारियों की इस तरह की बातें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को, मतदाताओं को प्रेरित करती है मतदान के लिए और एक अच्छे व्यक्तित्व को चुनने के लिए। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र, आप भी बने रहिए वहाँ पर, क्योंकि अभी 3 बजे तक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लगातार लोगों को अपडेट भी देते रहें और लगातार लोगों को जागरूक भी करते रहें कि जिन्होंने अभी तक मतदान केंद्रों की ओर कदम नहीं बढ़ाए हैं उन्हें तुरंत जाना होगा, अपने मत का इस्तेमाल करना होगा। एक वोट आपकी ही जिंदगी बदल सकता है। प्रत्याशी की किस्मत का फैसला तो होगा ही। खबर भारत की टीम पूरी तरह से ब्लॉक सहित सभी मतदान केंद्रों का जायजा लगातार ले रहे हैं और सभी जगह की मतदान की स्थितियां भी हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा हम भी जनता और जनार्दन से अपील करते हैं कि अपने मत का प्रयोग करें और एक अच्छे व्यक्ति को सरकार और चुनने में एक सहायक हो, उनका मत एक उपयोग हो। इसलिए सभी लोगों से हम भी आग्रह करते हैं कि अपने मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। बिल्कुल हेमराज, और यही उम्मीद करेंगे कि आपके क्षेत्र में भी शांतिपूर्वक मतदान हो। 3 बजे तक कोई भी ऐसी हलचल ना सुनाई दे जो शायद डरा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज, बने रहिएगा। हो सकता है हम घूमकर फिर से आपकी तरफ आएँ, आपके क्षेत्र की तरफ आएँ। फिलहाल तो हम दर्शकों को लेकर जाएंगे शुजालपुर की तरफ, जहां हमारे संवाददाता पिंटू सोनी लगातार बने हुए हैं और मतदान केंद्र से सारे ही संवाददाता हमसे चर्चा कर रहे हैं, लाइव जुड़कर अपने अपने क्षेत्रों का अपडेट हमें दे रहे हैं। और हम यहां से सभी दर्शकों को, मध्य प्रदेश के सभी दर्शक इस वक्त देख सकते हैं कि जिला पंचायतों में उन केंद्रों में दरअसल किस तरह का माहौल बना हुआ है। कभी तस्वीरें कहती है तो कभी लोग खुद आपसे बात कर रहे हैं।
दर्शकों को बता दें, पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। फिलहाल हम शुजालपुर से चर्चा करेंगे। जब तक वो जुड़ रहे हैं, आपको उन जिलों के नाम एक बार फिर से बताते हैं। 39 जिलों में दरअसल मतदान लगातार जारी है सुबह 7 बजे से 3 बजे तक। और ये भी जानकारी है कि जैसे ही मतदान खत्म होगा 3 बजे के बाद मतगणना की भी बात कही जा रही है और रिजल्ट यानी कि परिणाम 17 जुलाई को ही आना है। लेकिन मतदान जैसे ही 3 बजे खत्म होगा और उसके बाद मतगणना का दौर शुरू हो जाएगा। 20,608 पोलिंग केंद्र हैं जहां पर मतदान लगातार जारी है। 3,059 केंद्र संवेदनशील बताए गए हैं। अब उन केंद्रों का, उन जगहों का जिक्र किया जाना जरूरी है जहां पर मतदान चल रहा है। राजगढ़, रायसेन, सीहोर, विदिशा, खरगोन, खंडवा, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, गुना, इन सभी जगहों पर लगातार सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। शिवपुरी, अशोकनगर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, हमने तमाम जगहों पर चर्चा भी की थी। कल इसकी तैयारियों पर भी हमने चर्चा की थी कि किस तरह से आज होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की क्या तैयारी है। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए शुजालपुर से पिंटू सोनी और हम उनसे चर्चा करेंगे। जी पिंटू, क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र को लेकर देख पा रहे हैं हम बहुत ही खूबसूरत माहौल, पंडाल जैसा, त्रिपाल, मतलब पूरी व्यवस्थाएं प्रशासन ने कर रखी हैं आपके क्षेत्र में कि किसी भी तरह से मतदाताओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। जी आवाज पहुंची अब तक मेरी? जी पिंटू, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शुजालपुर का हम अपडेट लेंगे। पिंटू सोनी, हमारे ये सभी संवाददाता सुबह 7 बजे से लगातार मतदान केंद्रों पर जुटे हुए हैं और कोशिश ये रहेगी कि हम कोई भी अप्रिय घटना ना देखने को मिले। प्रशासन की पूरी तैयारी कल कर ली गई थी और जिस तरह से हम देख सकते हैं जागरूकता का असर होता है, जिसका एक नजारा हम इस क्रांतिप्रिया शुजालपुर, पिंटू शुजालपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम एक बार फिर से कोशिश करते हैं, अगर उनसे संपर्क हो रहा है और उन तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो हम लाइव चर्चा करना चाहेंगे उनके साथ। तब तक हम, जब तक शुजालपुर को हम सुनिश्चित करेंगे तब तक हम बालाघाट की तरफ बढ़ सकते हैं और श्याम सिंह सूर्यवंशी, उनसे हम चर्चा कर सकते हैं। अगर श्याम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हों, मैं अपनी टीम से चाहूंगी कि अगर श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हों तो हम बिना समय गवाए श्याम से बात करना शुरू करेंगे। हमने कल भी बात की थी बालाघाट से, श्याम से, तो अति संवेदनशील क्षेत्र है बालाघाट का, जहां पर प्रशासन की कुछ ज्यादा ही तैयारी नजर आई थी। और जिस तरह से शाम ने वहां के मतदान केंद्र का भी जिक्र किया था कि एक छोटे से कमरे में मतदान किया जाना है, आखिर आज क्या स्थिति है, जिसके बारे में हमने कल उनके साथ इस बात पर चर्चा की थी। आज सुबह से चल रहे मतदान केंद्रों की हम तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो सभी मतदान केंद्र की हैं। ये सभी वोटर्स हैं। कुछ लोग इनमें से जो कतार में लगे हुए हैं वो पहली बार वोट करने आए हैं और उसी उत्साह के साथ अपना वोटर आईडी दिखा रहे हैं, आधार कार्ड दिखा रहे हैं। तो कुछ लोग कई सालों से मतदान करते हुए चले आ रहे हैं। शायद उनको इस बात का आभास है कि उनका एक वोट ही दरअसल उनके क्षेत्र की तस्वीर बनने का मादा रखता है। अपने वोट की अहमियत ना सिर्फ शहरी क्षेत्र के लोग बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी भली भांति समझ चुके हैं। मंडला, डिंडोरी, कटनी, उज्जैन, नीमच, रतलाम, शाजापुर, इन जगहों पे भी लगातार मतदान किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे तक बहुत कम समय बचा हुआ है और खबर भारत आपसे अपील करता है, अनुरोध करता है कि जो लोग अभी तक मतदान केंद्र नहीं पहुंचे हैं वो तुरंत अपना वोटर आईडी लेकर मतदान केंद्र पहुंचें और सही का चयन करें।
पिछली बार जब हमारी चर्चा हुई थी हमारे संवाददाताओं से, तो एक जो मतदान में कमी का एक कारण जो बताया गया था, जिस प्रतिशत की हम बात कर रहे हैं, उस प्रतिशत के उतार चढ़ाव में एक बात और देखने को मिली थी कि वहाँ महिला वोटर्स की कमी देखने को मिली। कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पर महिला प्रत्याशी थी, लेकिन वहां पर भी महिला वोटर्स नहीं पहुंच पा रही थी। तो इसको लेकर ज़रूर कहना चाहेंगे कि आज जो हम दृश्य दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पर, वो एक सुखद तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पर बराबर से महिलाओं की कतार भी उतनी ही लंबी है जितनी पुरुष वर्ग की है। ये ज़रूर कहना चाहेंगे, चूंकि ये सारे ही ज़िलों में मतदान किया जा रहा है, ऐसे क्षेत्र जो संवेदनशील हैं, ऐसे क्षेत्र जो अति संवेदनशील हैं, ऐसे क्षेत्र जहां तकनीकी समस्या एक बड़ा अवरोध बनती है, कुछ इसी स्थितियों से हम भी जूझ रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जहां से हम लाइव नहीं ले सकते, वहां हम फ़ोनों के माध्यम से जुड़कर अपने संवाददाता से वहां की स्थितियों का जायज़ा लें, और जिन लोगों से हम तकनीकी मदद से लाइव जुड़ सकते हैं, वहां से हम लाइव जुड़कर वहां के दृश्य, वहां के विजुअल्स, वहां की तस्वीरें, वहां का नज़ारा आपको दिखाएंगे। हम देख सकते हैं प्रशासनिक कर्मचारी लगातार केंद्रों पर बने हुए हैं। पूरी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सभी कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहिए हमें, जिनकी पूरी कोशिश होती है कि शांतिपूर्वक मतदान किया जाए। और साथ ही उन सभी लोगों का भी धन्यवाद जिनकी ड्यूटी वहां पर लगी हुई है, जो अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं मतदान केंद्र में बैठकर सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक। वो भी एक परीक्षा की घड़ी से गुजर रहे हैं, जिस तरह से हमारे मतदाता कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सात साल बाद होने वाले इन चुनाव को लेकर, इन मतदान को लेकर लोगों में बेहद खुशी का माहौल। शायद यही एक कारण है कि अब उनका जो सब्र है, या ये कहा जाए कि अब उनको लग रहा है कि शायद 7 साल बाद आई बदलाव की ये बयार शायद उनकी किस्मत बदल दे, उनके क्षेत्र की किस्मत बदल दे। क्योंकि लगातार बिजली पानी की समस्या से ग्रामीण क्षेत्र आज भी गुजर रहे हैं। आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर असली तस्वीर भारत की देखनी हो तो गांव की तरफ चलिए। वो बता देगा, वो क्षेत्र बता देगा कि वहाँ कितने सर्व सुविधा संपन्न लोग निवास करते हैं। हम कितने भी आधुनिकता के बयार में बहते हों, लेकिन कुछ तस्वीरें आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आखिर कब होगा बदलाव? शायद यही सवाल इन सभी मतदाताओं के अंदर गूंज रहा होगा। पंचायत चुनाव का अंतिम चरण इस वक्त आप देख रहे हैं, ये विशेष प्रस्तुति जहां पर हम आपको लाइव दृश्य दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता लाइव जुड़कर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से किसी क्षेत्र में हम सीधे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। उनतालीस जिलों में लगातार मतदान जारी है, और जिन जिलों का जिक्र हम कर चुके हैं, आपको बता दें कि 3059 केंद्र बनाए गए हैं। और इसी कड़ी में हमने बात की थी सरदारपुर में, और उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं शुजालपुर, बालाघाट, इन सभी क्षेत्र, क्योंकि बालाघाट अति संवेदनशील क्षेत्र माना गया है। शुजालपुर से पिंटू सोनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं मतदान केंद्र से, और सीधे आपको लिए चल रहे हैं शुजालपुर की तरफ। जी पिंटू, आवाज आ रही है? पहले तो हम सुनिश्चित कर लेते इस बात को।
चलिए, अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि हम बिना समय गंवाए वहां पर जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, वहां जो माहौल आप देख पा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रिया जो आप देख पा रहे हैं, आप सीधे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल क्रांति प्रिया, मैं इस वक्त खड़ा हूँ शुजालपुर के कमले जनपद पंचायत क्षेत्र में, जहां पर देखा जाए तो शुजालपुर जनपद के 234 मतदान केंद्रों पर आज मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी। और मैं जहां खड़ा हूँ वहां भी युवाओं के अंदर कुछ उत्साह देखने को मतदान को लेकर। बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर काफी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, कि बिल्कुल इंतजार है और इंतजार करते हुए यहाँ 7 वर्षों के बाद अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। कांति प्रिया, बिल्कुल, जिस तरह का वहाँ माहौल नजर आ रहा है, महिला वोटर्स को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि जरूर उनकी प्रतिक्रियाएं जाननी चाहिए, क्योंकि पिछली बार और अगर बात करें कि जितने भी दिन चल रहे हैं, जब भी जागरूकता की बात की जाती है तो ये जरूर सुनने में आता है कि महिलाओं की संख्या काफी कम होती है। लेकिन कुछ उतार चढ़ाव, कुछ प्रतिशत की अगर बात की जाए तो कहीं सुखद प्रतिशत देखने को मिला था महिला वोटर्स का, तो कहीं शायद ये कह सकते हैं कि वो ग्राफ थोड़ा कम नजर आया था। अभी की अगर स्थितियां आपसे पूछना चाहूँ महिला वोटर्स से लेके युवा वोटर्स की, तो क्या कहेंगे? मैं चाहूंगा क्रांति, यहाँ पर जैसा कि अब तक मैं जिस केंद्र पर खड़ा हूँ, यहाँ पर मतदान का प्रतिशत लगभग 35 से 40% के आसपास मतदान अभी तक हो चुका है। और यहाँ पर अभी भी हम जैसे देख सकते हैं कि तस्वीरों में सीधा आपको दिख रहा है कि पुरुषों की बजाय महिलाओं मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ पर देखें, कुछ महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही है, कुछ युवा लड़कियां भी, जो नवयुवक लड़कियां हैं, मैं उनसे सीधी आपकी बात कर रहा हूँ, वो अपना मतदान करने के लिए आई है और किस तरह के जनप्रतिनिधि को चुनना चाहती है। बेटा, क्या नाम है आपका? आप मतदान करने के लिए आए हैं, तो किस तरह का प्रतिनिधि आप चाहते हैं? जो हमारे में सही हो। अच्छा, आप कितनी बार मतदान किया है? अच्छा, दूसरी बार मतदान किया, तो कैसा लग रहा है? दूसरी बार मतलब 7.5 वर्षों पहले आपने मतदान किया था, जो भी जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र का था, उसने क्या कुछ आपके गांव के विकास के लिए, क्या कुछ योजनाओं को आवंटित किया, क्या कुछ उसने कार्य किए, उसके बारे में थोड़ा सा आप खबर भारत चैनल पर लाइव दिख रहे हो, हमारे दर्शकों को बताइए। अभी तक तो वो तो ठीक है, लेकिन अभी प्रयास थे, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। लेकिन होना चाहिए, हम ये मतदान करना चाहते हैं कि रोड से क्या कुछ मूल मुद्दा है आपके दिमाग में जिसको लेकर मतदान के लिए आप आए हैं, और किस तरह का प्रतिनिधि चाहते हैं? कौन कौन सी जो असुविधाएं आपके गांव में हैं, जैसे रोड, सड़क, पानी को लेकर के लिए, उनके भरपाई के लिए आप मतदान करना चाहते हैं? तो इस तरह से क्या कुछ आप किस तरह का प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के लिए चुनना चाहते हैं? पानी के लिए तो बस रोड वगैरह भी। और कांति भैया, देखा कि एक युवा मतदाता लड़की से हमने बात की, अभी उसने जैसा कि बताया कि ना तो यहाँ रोड की कोई व्यवस्था है, ना पर्याप्त पानी की कोई समुचित व्यवस्था है। इसी क्षेत्र में बुजुर्ग महिलाएं भी हमारे बीच बैठी हुई माता जी, क्या नाम है? आप कितने समय से मतदान किया? आपका कौन सा टर्न है मतदान करने का? आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण अंचल का महिला है, जैसा कि देख सकते हैं, बिल्कुल, वो भले ही जवाब ना दे पाए पिंटू, मुझे ऐसा लगता है, मैं और आप इस बात से सहमत होंगे कि वो भले ही जवाब नहीं दे पा रही, लेकिन उनको पता है कि वो वहाँ क्यों बैठी हुई हैं, किस काम से वहाँ बैठी हुई हैं, और उनका एक वोट दरअसल कैसे परिवर्तन लेकर आ सकता है। एक बुजुर्ग मतदाता भी हमारे बीच है जो जुड़ना चाहते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? बिल्कुल, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? और भी बड़ा काम भी हुआ, पर जो गांव की लाइट है वो तार टंगे जहाँ पे बहुत सरपंच बन गए, ठीक है, और बनेंगे भी सही, और हमारी आत्मा के अच्छा काम करे कोई भी सरपंच। तो जैसा कि इनने बताया कि यहाँ पर जो भी व्यवस्था है, लेकिन बिजली की व्यवस्था बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वायर जो सीधे पेड़ पे टंगे हुए हैं, उससे जान और माल का खतरा रहता है, क्योंकि ग्रामीण अंचल है, किसान भी अपने खेतों में काम करने के लिए जाते हैं, और किस तरह से जैसे कि बिजली के तार जो खुले में मतलब खुली मौत को आमंत्रण देते हैं, इस तरह से इनका कहना है। एक बार फिर से इनसे जुड़ेंगे। एक जमीन पे है, एक 2-4 फीट आगे और उससे और आगे, वो जो भी काम करवाते हैं और आधा काम होता है, आधा होता है। तो इनने यही कहा कि जो भी प्रतिनिधि पहले कई सरपंच आए और कई चले गए, अधूरे काम करवाए उन्होंने, और आगे भी वो इसी तरह की अपेक्षा रखते हैं अपने जनप्रतिनिधि से कि यहाँ के गांव के सर्वांगीण विकास के लिए वो सारा जो भी कुछ कर सकते हैं, वो शासन की सुविधाओं का लाभ उनको मिले। कुल मिला के देखा जाए तो कांति प्रिया कि मैं ये कहना चाहूंगा कि ग्रामीण स्तर में आज भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। जैसा कि हम ग्रामीण मतदाताओं से सुना है कि यहाँ पर आज भी बिजली की, रोड की, सड़क की, पानी की सभी तरह की व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, और
उसी के तारतम्य में ये अपना कुछ ऐसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जिससे ये अपने क्षेत्र का, अपने गांव का सर्वांगीण विकास कर सके। कांति प्रिया। बिल्कुल। क्या उनको इस बात का आभास है कि उनका एक वोट सही व्यक्ति का चयन करेगा और जो व्यक्ति चुनकर आएगा, जो प्रत्याशी चुनकर आएगा, वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या उनको ये लगता है कि अब गांव की समस्या या उनकी जितनी भी, उस क्षेत्र की जितनी भी समस्या, उन समस्याओं को खत्म करने का सिर्फ एक ही जरिया है और वो है मतदान? एक और महिला मतदाता, बुजुर्ग महिला मतदाता हमसे जुड़ी हुई है, वो भी के माध्यम से अपनी बात रखना चाहती है। मैं उनसे सीधा जुड़ूंगा। क्या नाम है आपका? आप पराग भाई, क्या कुछ समस्याएं आपकी, क्या चाहते हैं आप? हमारा पानी के तो पानी क्या हमारा नल लगा जाता, हमारा तो कहीं पानी तो नल के अंदर पानी नहीं आता आपको? तो यहाँ पे तालाब बना हुआ है और नलकूप वगैरह, हैंडपंप वगैरह भी होगी, उनकी क्या व्यवस्था है? अच्छा, आप खरीद कर पीते हो पानी? तो ये पानी है तो खरा जाता, उसको पानी नहीं क्या हमको? तो जो मतलब जो जनप्रतिनिधि आपको चुनना है तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हो, ये मेरे को बताओ, क्या अच्छा रहेगी आपकी? तो कांति प्रिया, देखा एक बुजुर्ग महिला मतदाता ने अपनी सबसे गंभीर समस्या पानी की समस्या बताई है। उनका यह कहना है कि पानी की समुचित व्यवस्था इस क्षेत्र में नहीं है। शासन की बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है, सीधा सीधा देखा है कि नर्मदा परियोजनाएं हैं, गंगा परियोजनाएं, किस तरह की मतलब मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी जल को लेकर बहुत सारी योजनाएं चल रही है। लेकिन इस गाँव के अंदर जो महिला मतदाता, जो बुजुर्ग महिला मतदाता बताती है कि उनको काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है और एक ही हैंडपंप है जो भी बंद पड़ा हुआ है। तो इनकी अपेक्षा है कि जिस भी जनप्रतिनिधि को ये अपने क्षेत्र में चुने, वो कम से कम इनके मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उसका अपने विकास कार्य में उन सब सुविधाओं को शामिल करें और ग्रामीण अंचल में इन लोगों को पूर्ण रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। कांति प्रिया। बिल्कुल, हर बार यही होता है। शायद इसी उम्मीद के साथ वो हर बार वोट करते हैं, लेकिन कितनी अचरज की बात है कि हर बार प्रत्याशी तो बदल जाते हैं या प्रत्याशियों की तो भीड़ रहती है, लेकिन मुद्दा वहीं के वहीं रह जाता है, समस्या वहीं की वहीं रह जाती है, क्योंकि कभी जड़ से समस्या खत्म हो ही नहीं पाती इनका उद्धार करने वाला जिसका चयन ये खुद करते हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि दरअसल उनकी समस्या का समाधान कब निकलेगा। बस इसी उम्मीद से वो गुजरते चले जाते। एक विशेष सवाल मैं सिर्फ आपसे करना चाहूंगी पिंटू, नोटा को लेकर कितना जागरूक हैं लोग? मुझे लगता है ये प्रत्याशी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपसे जानना चाहूंगी। आपका मैं इस बारे में अपनी स्पीच देना चाहिए रहा था, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर अभी तक जितने भी जनप्रतिनिधि आए उन्होंने अपने मत के लालच में वोटरों से बहुत तरह के बहाने किए, बहुत तरह के लुभावने बहाने किए, लेकिन कोई भी अपने मत अपनी पोजीशन लेने के बाद ग्रामीण अंचल में वो विकास कार्य नहीं कर पाता। उसको लेके बहुत सारे ये कुछ युवा लोग भी खड़े हुए हैं। उन्हीं में से हमने अभी बात की थी कि हमको तो जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो विकास का काम करे। जो जनप्रतिनिधि विकास का काम नहीं करेगा, हम नोटा का बटन दबा के उसको रिजेक्ट करेंगे। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो कि नोटा का प्रतिशत भी यहाँ काफी कुछ रहने वाला है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं जिनने विकास के दावे किए हैं, मुद्दे किए हैं, अपन ने एजेंडों में उन सब चीजों को शामिल किया है, लेकिन उसके बाद भी वो किसी भी मनोस्थिति को पूरा नहीं कर पाए। ग्रामीण अंचल में जिस तरह से लोग जिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे, उन मूलभूत सुविधाओं को कर पाए। युवा वर्ग में विशेष देखकर, चूंकि अब युवा वर्ग के लोग भी अपने मतदान का पहली बार मेरा मतदान कर रहे हैं और उन सब लेकर एक आध युवा में वोटर से बात करवाना चाहूंगा। नोटा के संबंध में आपने बात की, कांति में बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जो लोग अपने शहर का विकास नहीं कर सकते, अपने गांव का विकास नहीं कर सकते, अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते, शासन की मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करवा सकते, तो उनके लिए तो युवा वर्ग का सीधी सी सोच है कि नोटा का बटन दबाएंगे और हम किसी को जनप्रतिनिधि नहीं चुनेंगे। कांति प्रिया। बिल्कुल सही बात है। युवाओं को लेकर जो पहली बार वोट करने आए होंगे, दो अलग अलग स्थितियों से वो जूझ रहे होंगे। एक कि वो पहली बार वोट करने आए हैं, ये उत्साह, और दूसरा ये कि आखिर किसका चयन करना है। तो दोनों सवाल उनके मन में जरूर उठ रहे होंगे। तो दूसरे सवाल का जवाब तो हम नहीं लेंगे, लेकिन पहले सवाल का जवाब हम ले सकते हैं कि कितना उत्साहित हैं वो लोग। क्या कुछ मूलभूत मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदान करने आए और क्या कुछ अपेक्षा है अपने जनप्रतिनिधि? क्या नाम है आपका? क्या चाहते हैं आप, किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? आज आप मतदान का हैं तो किस तरह का जनप्रतिनिधि आपको अपने क्षेत्र के विकास के लिए चाहिए, बताइए जरा। हमारे क्षेत्र नहीं है ऐसा थोड़ी की तो बढ़िया बने, जो भी बने
अगर जैसे पहले भी बहुत सारे सरपंच इस गांव में बनकर आए होंगे, अगर उनने विकास नहीं किया हो तो क्या आप ऐसे ऐसे सरपंचों को दरकिनार करके नोटा का बटन दबाएंगे? बात नहीं, विकास तो हुआ है पर थोड़ा विकास में कम गति हुई है। कांति भैया जैसे ये बता रहे कि विकास की गति इतनी नहीं है जितनी ये चाहते हैं, इसी तारतम्य में एक और जो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं चिराग परमार, जो कहो एक सोशल वर्कर भी है, एक समाज सेवी भी है, उनसे हम सीधी बात करेंगे। चिराग जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? आज ये लोकतंत्र का महापर्व हमारे गांव में है। पंचायत लगती है कमलिया, जिसमें 2 गांव आते हैं, नादासुरा और कमलिया। जैसे कि आप देख रहे हो, शुजालपुर शहर से 1 किलोमीटर के लगभग में आता है, लेकिन जो विकास यहाँ पर होना चाहिए था विगत 10-15 सालों में, वो यहाँ पर नहीं देखने को मिला। खास करके हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है वो है स्वच्छता की, साफ सफाई की। और आपने जैसा देखा होगा कि कमलिया और शुजालपुर के बीच में एक तालाब है। आज चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी, हमारे यहाँ से मंत्री जी भी आते हैं, विधायक भी आसपास के कई लगे हुए हैं, वो चाहे तो उस तालाब को पर्यटन स्थल बना सकते हैं। काफी लोग दिन रात वहाँ पे घूमने आते हैं, लेकिन उस दिशा में अभी कुछ काम नहीं हुआ है। मुझे लगता है ऐसा हम लोगों को एक जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए जो लोगों की जो मूल सुविधा है उस पर ध्यान देकर इस तरह की जरूरी सुविधा, इससे रोजगार भी अपने आप में जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। कांति प्रिया, बहुत अच्छी बात कही है कि क्षेत्र के स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंद्र सिंह परमार का यह क्षेत्र है जो शुजालपुर के नजदीकी क्षेत्र में है। इनने बताया कि इस ग्राम से शुजालपुर के बीच में जो तालाब बना हुआ है, जो गंदगी पर्याप्त व्याप्त है, उसको साफ सफाई करके उन मुद्दों को लेके वास्तव में विकास की अपेक्षा रखते हैं अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि से। तो इस तरह से जैसे कि हमने युवा वोटरों से भी बात की यहाँ किस तरह से, और वर्तमान में मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर शुजालपुर के इस जनपद क्षेत्र में 234 मतदान बनाए गए हैं, जिसमें 101 सरपंच, 101 पंच, 73 सरपंच और 3 जनपद सदस्यों के लिए मतदान आज किया जाना है। टोटल देखा जाए तो 1,19,556 मतदाता इस जनपद क्षेत्र के विकास के लिए अपना वोट डालेंगे। उसमें महिलाओं की संख्या देखी जाए तो 57,190 है और पुरुषों की संख्या 62,361 है। तो इस तरह से आज त्रिस्तरीय पंचायत का अंतिम चरण और अंतिम मतदान यहाँ पर शुजालपुर क्षेत्र जनपद क्षेत्र में होने जा रहा है। और इस तमाम अपडेट इस चुनाव से जुड़ी हम आपको 3 बजे तक, चूंकि मतदान चलना है तो 3 बजे तक इस तमाम अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं पत्रकार पिंटू सोनी और आप देखते रहिए जी। पिंटू, एक सवाल रखना चाह रही थी। ये बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि जुड़े रहेंगे हम, बिल्कुल आपसे पल पल की अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एक सवाल जो उनकी हमने जब बातें सुनी तो मेरे दिमाग में वो सवाल आया जो करना बेहद ज़रूरी है। हम गाँव को शहर से जोड़ने की बात करते हैं, हम गांव को गांव से जोड़ने की भी बात करते हैं, सीधी सी बात है। हम उन सड़कों की बात करते हैं कि गांव तक सड़कें ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें ना कोई गड्ढा हो, मतलब कच्ची सड़कें अब खत्म होकर हर सड़क पक्की सड़क हो। ये प्रयास रहा है हर बार सरकार का, लेकिन अब हकीकत आपसे जानती हूँ मैं, क्या वाकई गांव से गांव जुड़ रहे हैं, गांव से शहर जुड़ रहे हैं? क्या अभी भी वो जो सड़क तैयार की गई थी उनमें मौजूद गड्ढे वो सच्चाई कह रहे हैं? कमलिया की दूरी है मात्र 3 किलोमीटर की दूरी है, और चूंकि यह विकास क्षेत्र है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में सरकार है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस गढ़ को भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष गढ़ माना जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ के जो मतदाता है उन्होंने अपनी बातों में ही, ये हम नहीं बोल रहे, यहाँ के मतदाता बोल रहे हैं, अपनी बातों में उनने सब तरह की बातों का विवरण किया है। और रही बात सड़क की, तो सड़क का भी मुद्दा मैं दिखाना चाहता हूँ। तमाम सड़कें, ये आप दृश्य देख सकते हैं, यहाँ पर पानी का गड्ढा ये दिख रही है आपको, ये पूरी सड़क है यहाँ से वहां तक। ये आप देखिए सड़क में किस तरह के पत्ते हैं, और वास्तविक में ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसमें कोई अपभ्रंश नहीं है। ये वास्तविक स्थिति जो यहाँ के वोटरों ने बयान की है वो सीधी तस्वीरें हम आपको कमलिया से शुजालपुर के इस रोड की दिखा रहे हैं। जहाँ सड़कों की जो बात करें, जो मध्य प्रदेश की सरकार हमेशा वादा करती आई है, जो सड़क से गाँव की योजनाओं को प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं के तहत बनाने का वादा करती है, लेकिन उनकी जो वास्तविक स्थिति है उसको हम अवगत करा रहे हैं कि देखो आप किस तरह की सड़कें हैं यहाँ पे। तो स्वाभाविक रूप से मतदाता में आक्रोश तो रहेगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि आए उन्होंने हमेशा विकास के दावे किए हैं, लेकिन वो अपने दावों पे खरे कहीं न कहीं कर पाए हैं। उसका सीधा उदाहरण ये सड़कें आप देख सकती है कांति प्रिया। बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो गड्ढे हैं वो दरअसल
भ्रष्टाचार के पोल खुल रहे हैं। ये सीधी सी बात है कि सड़कें तो बना दी जाती हैं, लेकिन वो कितने दिन तक टिकी रहेंगी या कितनी दिन तक वो सही सलामत रहेंगी, इसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं होता। तो ये जो भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने वाली बात है, इसको लेकर भी ये भी एक अहम मुद्दा होना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी के साथ, क्योंकि व्यवस्थाएं तो बना दी जाती हैं, कहा जाता है योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, लेकिन वो कितने दिनों तक होता है, ये एक सवाल जरूर खड़ा होता है। आप किसी से चर्चा करना चाहते हैं? बताइए। पिछले 5 साल से कुछ भी एक जरा भी काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी। ये रोड में बड़े बड़े गड्ढे पड़ रहे हैं, बोनी करने जाता तो आधा नाच बखर जाता है, पूरी ट्रालियां ढुल जाती हैं, तो बच्चे, उनकी गाड़ियों में परेशानी आती है, बच्चे उन गिर जाते हैं गाड़ियों में से। इतनी परेशानी आ रही है, कोई सुध देने वाला नहीं है अभी तक हमारी। ये शमशान घाट में पूरी मुरम फिली पड़ी है, 5 साल से फिली पड़ी है शमशान घाट की। सरकार बड़े बड़े दावे कर देती है और विकास जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं होता है। 1% भी जमीनी स्तर पर 1% भी विकास नहीं हुआ है अभी तक 5 साल में। सीधे लाइव जुड़े हैं हम, और सीधे जो मतदाता सीधे अपने खबर 12 चैनल के बाद से अपने मन की बात जो हो सकता है वो जनप्रतिनिधि के रात में कभी कर नहीं सकते, लेकिन आज इस पूर्णाहुति में उनको यह अवसर मिल गया वो अपनी बात शासन प्रशासन तक हमारे खबर पहुंचा सके, और उन्होंने खुलकर इस विषय में बात की बिना दबाव में। जिस तरह बिना दबाव में इन्हें बात की, उसी बिना दबाव के इन्हें मतदान भी किया, और ये अपेक्षा जनप्रतिनिधि से कि इनकी गांव की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी दुर्गति इनके गांव की वर्तमान में हो रही है, उन सबको पूरा करने के लिए कोई एक अच्छा और जुझारू जनप्रतिनिधि इनका प्रतिनिधित्व करें और अपने गांव के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करें। कांति प्रिया, बिल्कुल सही बात है। मुफलिसी मुकद्दर ना बन जाए, इसके लिए बेहद जरूरी है उन पहल को अंजाम तक पहुंचाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू हमसे जुड़ने के लिए, और आपको हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। अभी तक शांतिपूर्वक हो रहा है मतदान, 3 बजे तक भी सारी स्थितियां अच्छी रहें, और 3 के बाद जब वो महत्वपूर्ण समय भी शुरू हो जाएगा, जब मतगणना का जिक्र किया गया है उसके तुरंत बाद वहीं केंद्रों से, तो वो भी सुचारू रूप से रहे, शांतिपूर्वक तरीके से हो, ये भी हम उम्मीद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू जुड़ने के लिए। और इसी के साथ अब मुझे लगता है अगली कड़ी में हम बढ़ेंगे, बालाघाट की तरफ आपको लेके चलेंगे, क्योंकि कल जब हम बालाघाट की तरफ बढ़े थे और शाम से जब हम चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रशासन ज़्यादा ही अलर्ट मोड पर है, क्योंकि वो अति संवेदनशील क्षेत्र कहा जाता है। हमारे साथ बालाघाट से श्याम सिंह सूर्यवंशी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, क्या कहना चाहेंगे उस 10/10 के उस क्षेत्र में होने वाले मतदान केंद्र के बारे में, जिसके बारे में हमने कल जिक्र किया और शायद आप उसी जगह पर खड़े हुए हैं? जी बता दूं क्रांति प्रिया जी, जैसे कि कल जब हमने बात किया था आपसे, वो बालाघाट से 5 किलोमीटर की दूर स्थित भरवेली का मामला था, जहां पे 8/10 का जो कमरा था वहां पे जो मतदान केंद्र बनाया गया था। लेकिन मैं बता दूं कि मैं अभी बालाघाट जिले से लगभग 100 किलोमीटर के दूरी पर खड़ा हूं, जो अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। उस जगह पे मैं खड़ा हूं और यहाँ पे मतदान को लेकर काफी जागरूकता दिखाई दे रही है। लोगों ने सुबह से उठकर यहाँ पे सबसे पहले मतदान के लिए आए, और आप देखेंगे कि अब जब ये लाइन दिख रही है काफी छोटी हो चुकी है, और लगभग ये अंतिम चरण का अंतिम मतदान की ओर बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, मतलब 3 बजे तक मतदान किया जाना है। सुबह 7 बजे से ये सिलसिला शुरू हुआ था। कितना प्रतिशत हो चुका होगा अगर मैं आपके क्षेत्र की बात करूं? अभी मैं जिस बूथ पे खड़ा हूँ यहाँ पे लगभग 70% मतदान हो चुका है। ये तो बहुत सुखद प्रतिशत आपने बताया, बहुत सुखद अंक है ये 70%, यानी अभी 3 बजना बाकी है। और ये मानकर चलें कि जिस तरह से प्रशासन की पूरी कोशिश ये रही कि शांतिपूर्वक तरीके से 100% मतदान हो, इस कड़ी में आगे बढ़ रहा है आपका क्षेत्र। पहली बार मतदान कर रहे हैं क्रांति प्रिया जी, मैं जो पहली बार यहाँ पे मतदान देने के लिए आए युवा, मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगा। जी जी, जैसे कि आप अभी मतदान करने आए हैं, किस मुद्दे को लेकर आज मतदान करेंगे आप? थोड़ा जोर से बोलेंगे आप, इसे पकड़ लीजिए। हाँ, अब बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। गांव के विकास को लेकर करेंगे आप?
और क्या मुद्दे हो सकते हैं, क्या ऐसी कमी है जो यहाँ पे होना चाहिए था, नहीं हो पाया है? गाँव का विकास नहीं हो रहा है हमारा। जी गाँव में जो कार्य है कार्य थोड़ा दूर से बोलेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। गाँव में जो कार्य होते हैं ऐसे अच्छे तरीके से उनके वो जो हमारे जो हम जिसको सुनने वाले हैं वो अगर काम करे तो उनको खुशी होगी। जी जैसे कि क्रांति प्रिया जी काफी धीरे से बोल रहे थे भाई साहब, अगर इनकी बात करें तो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो अच्छे से विकास कर सके, आज तक तो जो भी हुआ ठीक है, लेकिन जो अच्छा विकास कर सके ऐसे प्रत्याशी को देखकर ही वोट देना चाहिए, ये बोलना है इनका। बिल्कुल, तो कुछ ऐसे लोगों से भी बात कीजिए जो पिछले कई सालों से वोट करते चले आ रहे हैं, महिला वोटर से भी आप बात कर सकते हैं। अच्छा जी, अभी आप देखिए कि एक काफी समय से जो मतदान कर रहे हैं ऐसी जगह पर अभी यहाँ पे एक महिला आई हुई है, उनसे बात करते हैं। थोड़ा जोर से बोलेंगे आप, इससे पकड़ लीजिए। हाँ, इसी पे बोलना है आपको। जी, अगर जैसे आप मतदान देने आए हैं आज, क्या मुद्दा रहेगा, क्या चीज को देखकर आप वोट डालते हैं यहाँ पे? गाँव में अच्छा विकास हो, अच्छा सबके यहाँ हो, ऐसे करके वोट डाल रहे हैं। जैसे ये आदिवासी यहाँ पे शिक्षा का स्तर काफी कम होता है, क्या यहाँ पे व्यक्ति विशेष देखकर भी वोट डाला जाता है कि अच्छा आदमी है तो उसको वोट दे दें, ऐसा देते हैं? अच्छा, अगर अभी बात करें कि अब ये अंतिम चरण हो गया है, यहाँ पर अब महिलाओं की संख्या भी काफी कम दिखने लगी, क्या अपना मत कराए यहाँ पे? कर रहे हैं, पूरे करेंगे, कोई खाली नहीं जाता है यहाँ से। जी, जैसे कि क्रांति प्रिया जी आपने सुना है, अच्छा आप अगर कुछ कहना चाहती हूँ तो आप पूछ लीजिए उनसे। जी बिल्कुल, उनसे जी श्याम, मैं कोई सवाल रखूं? जी हाँ बोलिए। बिल्कुल, उनसे पूछिए कि उनको सबसे ज्यादा समस्या क्या है, उनकी बड़ी समस्या क्या है जिसको लेकर उनको लग रहा है कि वो कई सालों से परेशान हो रही हैं। लगातार गुहार लगाने के बावजूद जनप्रतिनिधि या ये कहा जाए कि उस क्षेत्र के जो लोग हैं जिन पर ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार उनकी बात को अनसुना कर देते हैं, उनको देखकर अनदेखा कर देते हैं। हमारे सामने में रोड है, वो रोड बन जाना चाहिए करके हम वोट दे रहे हैं। हमारे रोड बना नहीं है, बना है तो डुप्लीकेट बना है, रोड में बहुत धूल उठता है, हम मट्टी खा रहे हैं। आधा मट्टी हमारे बर्तन में जा रहा है, आधा मट्टी हमारे बिस्तर में, ऐसा रोड बनाए हैं। बस वही का विकास होना चाहिए करके वो वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, श्याम देखा आपने वो नाराजगी? जी जी जी, सही, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने जो है वो हाथ रख दिया था आपने। बिल्कुल, और बावजूद इसके वो अपने साथ में अपने बच्चे को लेकर वोट डालने आई हैं, क्योंकि चाहे कैसी भी स्थिति परिस्थिति बने उनको वोट डालना है, क्योंकि उनको लगता है कि यही एक जरिया है उनकी समस्या के समाधान का। हमारे घर बन जाए, हमारे रोड बन जाए, बस वही विकास होना चाहिए। हमको कुछ नहीं मांग सकते, जनता हम गरीब आदमी एकदम हमको मत भी लेना चाहिए। क्रांति प्रिया जी जैसे कि बोल रही हैं, माता जी जो आई हुई है वो बोल रही हैं कि हमको कम से कम जो शासन की योजना है उसका काम मिलना चाहिए, जो प्रधानमंत्री आवास है उसका लाभ मिलना चाहिए, गांव का विकास होना चाहिए, रोड बनना चाहिए। रोड की ये हालत है, ये बता रही हैं कि रोड की काफी दिक्कतें हैं, जो काफी समय से परेशान है उसको लेके। एक बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही है, एक बहुत सुंदर सवाल उन्होंने छोड़ दिया है सभी लोगों के लिए। उन्होंने कहा काम मिलना चाहिए। मनरेगा के अंतर्गत जितनी योजनाएं चलती हैं, अगर उसमें से एक महत्वपूर्ण योजना है मनरेगा को लेकर, जिसको लेकर लगातार हम खबरें चलाते हैं और अधिकारियों से भी बात करते हैं कि आखिर इस योजना का लाभ जिनके लिए ये योजना बनाई गई है उनको क्यों नहीं मिल रहा। शायद ये एक उन्होंने एक सवाल छोड़ दिया है सरकार के सामने। जी, अभी अब महिला से बात कर रहे थे, अब काफी जागरूक जो हैं मतदाता, उनसे भी बात कर लेते हैं हम। अभी आप मतदान करने के लिए आए हैं, लेट कैसे हो गए आप? सर मैं तो बहुत पहले देखे चले गया था। अच्छा, उसके बाद क्या मैडम थी, मैडम को लेने गए। जी, अभी जो मतदान यहाँ पे आपने करके आ गए हैं, थोड़ा सा उंगली दिखा दीजिए आप। जैसे कि इन्होंने मतदान कर दिया है और शायद ये अपनी पत्नी को लेने गए थे और उन्हें भी मतदान करा रहे हैं। कितनी दूर से आ रहे हैं श्याम, उनसे पूछिए। आप कितनी दूर से आ रहे हैं अभी लेके? ये तो 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर है, वहां से ला रहे हैं।
बिल्कुल। और अब उनसे ये भी एक सवाल रख लीजिए कि उनको क्या लगता है कि इस बार आपका जो वोट है उसका सही इस्तेमाल होगा, यानी कि जिनका आपने चयन किया है वो अगर चुनकर आते हैं तो क्या आपको लगता है कि बदलाव आएगा? क्या बोलना चाहेंगे आप? जी मैं तो आएगा ही, बदलाव तो आएगा ही। बदलाव आएगा, निश्चित बदलाव आएगा बोल रहे हैं। और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और शायद हाँ जी श्याम, किस मुद्दे को लेकर आपने वोट डाला है और अपनी पत्नी को बुलाया है? क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ? सर मुद्दे तो वही है कि जो हमारा पुरानी सरपंच है, हाँ वही है। अच्छा, चलिए, यानी जो भी काम है, खैर वो चीज नहीं बोलना चाहिए, यानी काम को देखकर दे रहे हैं आप। क्रांति प्रिया जी, जैसे कि उन्होंने बताया कि काम से संतुष्ट हैं और ये काम को देखकर ही मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रत्याशी का चेहरा देखकर वोट देने की बजाय या किसी भी पार्टी को देखकर वोट देने की बजाय एक सही वोटर वही होगा, सही मतदाता वही होगा जो शायद मुद्दे विशेष पर मतदान कर रहा होगा। ऐसा प्रतिशत कितना है? मुझे लगता है कि ये भी एक रोचक सवाल होगा अगर इसका हमको जवाब मिले तो। जी श्याम, हम बालाघाट की तरफ हैं और जिस तरह से हम श्याम सिंह सूर्यवंशी से लगातार चर्चा कर रहे हैं, वो लाइव जुड़े हुए हैं बालाघाट से हमारे साथ, उस क्षेत्र में बने हुए हैं लगातार मतदान केंद्र के बाहर। सुबह 7 बजे से हमारे तमाम संवाददाता अपने अपने क्षेत्र से सीधे हमसे बात कर रहे हैं। श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं बालाघाट से और वो सभी लोगों से वहाँ चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं और उन मुद्दों पर भी बात की जा रही है। जी श्याम, मैं चाहूंगी, हमने एक जिक्र किया था श्याम, कल जब आपसे चर्चा हो रही थी, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। श्याम, हमने कल एक चर्चा की थी, बहुत महत्वपूर्ण विषय था वो, कि इतना छोटा सा मतदान केंद्र है, इतना छोटा सा केंद्र और बहुत सारे हजारों की संख्या में लोगों को आना था, तो अव्यवस्था की गुंजाइश बनती हुई नजर आई थी। वो अव्यवस्था अभी तो देखने नहीं मिल रही। नहीं, क्योंकि दूसरे मतदान केंद्र में हूँ, बता दिया मैंने आपको कि वो मतदान केंद्र बालाघाट जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर थी, लेकिन ये आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पे लोग काफी जागरूक होते हैं और यहाँ पे व्यवस्था अगर देखी जाए तो स्कूलों में यहाँ पे जनसंख्या भी कम है। बिल्कुल, अब बात करते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है आपके उस क्षेत्र को, तो वहां पर लोगों के विचार, लोगों की सोच हम जान पा रहे हैं कि महिला वोटर्स भी वहां नजर आ रही हैं। आपने युवा वोटर से भी चर्चा की थी, प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी, हाँ आप बात करना चाह रहे हैं शायद किसी से? जी जी, थोड़ा मुझे दिखा दीजिएगा। ये मतदान करके आ गए हैं, एक मतदाता है अपने साथ और इनसे क्या है जी, अपने अधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि अगर वो मेरी आवाज सुन पा रही हो तो? आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बोलिए। बिल्कुल, एक महिला वोटर होने के नाते आपके लिए मतदान का, आपके लिए आपके वोट का क्या महत्व है, बताएंगी? देखिए, वोट का तो बहुत महत्व रहता है, क्योंकि जो विकास चाहते हैं हम, जिस तरह का एटमॉस्फेयर चाहते हैं हमको होना चाहिए हमारे गांव के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे देश के लिए, तो सबसे शुरुआत हमारे गांव से होती है और हम चाहते हैं कि हम यहाँ से ही सही मतदान करके सही व्यक्ति को चुनेंगे, वो हमारी आगे तक की बातें रखेंगे और विकास का जो हम चाहते हैं, जिस मुद्दे पे, जिस चीजों के लिए, वो चीज सही हो पाएगी। क्या कैसी तस्वीर आप देखती हैं अपने क्षेत्र की, अपने गांव की कैसी तस्वीर आप सभी की आंखों के सामने है? कैसा होना चाहिए आपका गांव? क्या है, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा सुधार आ रहा है। फिर वो क्षेत्र कोई सा भी हो, अभी मतदाता भी काफी जागरूक हो रहे हैं, कौन हमारी बातें रख पाएगा, कौन सी डिमांड हमारी पूरी हो पाएगी और क्या होना चाहिए, ये काफी हद तक अभी सुधार हो चुका है पहले की तुलना में। बस बाकी कुछ चीजें हैं जैसे सड़कें हैं, पानी है, ये सब बेसिक चीज है कि हम चाहते हैं कि इमरजेंसी अच्छी हो और जो दैनिक उपभोक्ता है उनको प्रोवाइड हो।
बिल्कुल, जहां अच्छे शिक्षकों वाला विद्यालय हो, जहां सुख सुविधा संपन्न अस्पताल हो, जहां अच्छे चिकित्सक हो, उस अस्पताल में एक ऐसी सड़कें जहां समय न लगे, बिना दुर्घटनाओं के इस जगह से उस जगह यानी आवागमन की सुविधा हो, एक ऐसा सहज सरल सुविधा युक्त वाला गांव। कुछ ऐसी ही तस्वीर आप सभी देख रहे होंगे। जी मैं पहले बालाघाट में आने के बाद काफी मुझे ऐसा लगता है नहीं है, समय की लाइट की पानी की व्यवस्था नहीं है, नालियाँ नहीं बनती है, बहुत सारी चीजें हमने मैडम जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं, ये बालाघाट में है और काफी दूर से आकर ये मतदान कर रही हैं अपना। और ये है कि पहले की तुलना में यदि आज गांव की स्थिति देखी जाए तो काफी बेहतर दिखाई दे रही है, और लेकिन और भी कुछ अंतर आने का अभी भी बाकी है, कुछ और विकास होना बाकी है। चलिए उनको धन्यवाद दीजिए। श्याम, मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी। ये एक आपने बहुत सुंदर प्रयास किया कि हम उनसे सीधे बात कर पाए, उनसे सीधे सवाल कर पाए। आपके आसपास कुछ बुजुर्ग भी मुझे नजर आ रहे हैं, जो और कुछ अधिकारी भी नजर आ रहे हैं जो व्यवस्थाओं को बनाए रखना चाहते हैं। आप चाहे तो किसी कर्मचारी से वहां बात कर सकते हैं जिन्होंने व्यवस्थाएं संभाल रखी होंगी। वो लगातार कई घंटों से वहां खड़े होंगे। श्याम, आपको भी धन्यवाद, क्योंकि आप लोग भी वहां पर डटे हुए हैं सुबह से, और उन सभी को भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे। उनसे चर्चा कर सकते हैं आप। साथ में सर, जैसे कि आज सुबह से यहाँ पे मतदान है, कैसी व्यवस्थाएं देखी आज आपने? इसे लगा लीजिए और थोड़ा जोर से बोलना, इसे लगा लीजिए कान में। व्यवस्था तो बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे लोग जागरूक लगे, हमको बहुत खुशी हुई। थोड़ा जोर से बोल देंगे भाई साहब। ये मेहनत कम करना पड़ रहा है। अच्छा, बताओ बात ऐसा लगता है कि हमारा बहुत जागरूक है। क्रांति प्रिया जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ के लोग काफी जागरूक हैं, लोग अपनी व्यवस्था स्वयं बना रहे हैं, इस कारण से इन्हें मशक्कत कम करनी पड़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका भी, और इनको भी हम धन्यवाद देंगे अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की सही व्यवस्था, एक सही तैयारी ही एक कुशल मतदान, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सहयोग कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे दूसरे साथी श्याम बने हुए हैं अरविंद। मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगी कि इस वक्त वो देख रहे हैं अरविंद वर्मा को, संवाददाता हमारे हैं खबर भारत के लिए छिंदवाड़ा से। और जी श्याम, आप कुछ बात करना चाहते हैं? जी मैडम, जो इस मतदान में सबसे अहम हिस्सा जो निभा रही है, जो जागरूकता लाई है, जिसके कारण महिला दे रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। जी मैडम जी, आप लोगों के कारण काफी महिलाएं जागरूक हुई है, अपना मतदान यूज कर रही हैं, और इसके बारे में बताइए कैसे संभव हो पाया महिलाओं को जागरूक करना? महिलाओं को सब जागरूकता हो रही है, महिलाएं आगे बढ़े करके ये सब कुछ हो रहा है, और हम चाहते हैं कि महिलाएं हर विभाग में काम कर रही है। एक छोटे कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी सहित। मैडम, जैसे कि आंगनबाड़ी सहायिका हैं और इन्होंने मतदान के लिए काफी प्रयास किए हैं, जिसके कारण पूरे क्षेत्रों में आज इनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। बहुत सारी बधाइयां इनको। एक जागरूक महिला ही, कहते हैं ना कि एक पुरुष अगर शिक्षित होता है तो परिवार शिक्षित होता है, लेकिन एक महिला जागरूक और शिक्षित होती है तो पूरा समाज शिक्षित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, और इनको बधाई भी दीजिए हमारी तरफ से। जी मैडम, आपको भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम। अब मैं आपको यही रोकना चाहूंगी, क्योंकि हमारे आपके दूसरे साथी भी इंतजार कर रहे हैं, और उसी क्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं संवाददाता छिंदवाड़ा से। तो शुक्रिया श्याम। बालाघाट से हम सीधे आपको लिए चल रहे हैं दर्शकों छिंदवाड़ा की तरफ, जहां अरविंद वर्मा, हम उनसे चर्चा करेंगे। वो भी मतदान केंद्र पर लगातार बने हुए हैं, और हम अपनी बातचीत उनसे अब आगे बढ़ाएंगे। जी अरविंद, क्या कहना चाहेंगे? वहां पर किस तरह की व्यवस्था है? हम एक और बहुत खूबसूरत सा दृश्य देख रहे हैं, बैठने की भी व्यवस्था वहां कर दी गई है। लगता कि जिन लोगों को समय लग रहा है उस कतार में खड़े रहने में, उनके लिए, या इंतजार साथ में आए लोगों के लिए भी, इंतजार करने वालों के लिए एक व्यवस्था की गई है। जी अरविंद। और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां तकनीकी समस्या आती है,
कोशिश तो हम कर ही रहे हैं कि हम सारे अपडेट, सारे क्षेत्रों के अपडेट लेते चले जाएं, लेकिन कहीं कहीं तकनीक एक बड़ा कारण, एक बड़ा अवरोध बन जाती है बातचीत में। कुछ ऐसा ही हुआ छिंदवाड़ा में हमारे साथ, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि अगर लाइव जुड़ सकें दोबारा अरविंद हमारे साथ, तो अरविंद से भी हम चर्चा करेंगे, या फिर अगर कुछ सदस्य हमारे, कुछ साथी संवाददाता हमारे अगर फोन लाइन पर जुड़ेंगे तो हम उनसे फोन लाइन पर बातचीत को जारी रखेंगे। कि जिला पंचायत के अंतिम चरण, तीसरा और अंतिम चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ये क्रम लगातार निरंतर चलता रहेगा। कुछ संवेदनशील क्षेत्र जहां पर मतदान हो रहा है, तो कुछ अति संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां मतदान जारी है और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों की निगरानी में लगातार मतदान वहां करवाया जा रहा है। एक सुखद बात ये जरूर देखने को मिल रही है कि अभी तक कहीं पर भी अशांति, जो क्योंकि पिछली बार कुछ माहौल ऐसे बन गए थे, लेकिन इस बार शायद प्रशासन ने पिछले माहौल से सबक लिया। इस बार एक अच्छा दृश्य हमें देखने को मिल रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें, हमारे शिवराज सिंह चौहान साहब, सीएम साहब, जिन्होंने पत्नी समेत दोनों बेटों के साथ गृह ग्राम जैत में वोट डाला है। तो वहीं एक खबर हमारे पास ये भी आ रही है कि चंबल क्षेत्र में बुलडोजर के साय में वोटिंग की गई है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं उपेंद्र, दमोह से हमारे संवाददाता उपेंद्र राजा। जी उपेंद्र, क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र का अपडेट भी देते चलिए। अब तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है ये बता दीजिए, और सभी चीजें शांतिपूर्वक हो रही हैं, चाहे मैं मतदाताओं की बात करूं, मतदान केंद्र में हलचल की बात करना चाहूं, या उन तमाम व्यवस्थाओं की, क्योंकि आज एक सबसे अच्छी चीज ये कि बारिश नहीं हुई। हमने कहीं भी, जितने भी क्षेत्रों में अपने संवाददाताओं से बात की, वहां मौसम खुला हुआ नजर आया। लेकिन मैम यहाँ मौसम खराब की स्थिति में है, और मैं बताना चाहूँगा, मैं अभी उपस्थित पटेरा विकास खंड, दमोह जिले का विकास खंड है जो पटेरा में, वहाँ के मतदान केंद्र पर खड़ा हुआ हूँ। और उसके बावजूद जहाँ पर वोटिंग हो रही है, महिलाएं बैठी हुई हैं, खड़े नहीं हुई हैं, बैठी हुई हैं वो, और पर्याप्त इंतजाम नहीं किए प्रशासन ने। ना ही पानी की व्यवस्था की गई है, हाँ। ना धूप को देखते हुए जमीन पर बैठी है, ना कुछ बिछाया हुआ है उनको, चीजें बैठी हुई हैं, तो इनको कुछ दे दें। तो वहां पर जो लोग मौजूद होंगे, जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी होगी जनता की सुविधा का ध्यान रखने की, मतदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखने की, वो लोग कहाँ हैं, वो व्यवस्थापक कहाँ हैं, और इतनी अव्यवस्थाएं वहां पर हो रखी हैं? व्यवस्थापक सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं है। और प्रशासन की अगर अपन बात करें तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, पुलिस प्रशासन पूरी अपनी सेवाएं दे रहा है, बाकायदा पूरा अलर्ट है, कोई भी बात विवाद न हो, शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए। और आज तीसरा अंतिम चरण है चुनाव का। क्या कहना है वहां पे? क्या खबर भारत, यानी कि आपने ये बात खबर भारत के माध्यम से पहुंचाई वहां तक? बतौर मीडिया कर्मी हमारी जिम्मेदारी बनती है अपने उस अधिकारी, उस व्यवस्थापक तक ये बात पहुंचाने की कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। लोग परेशान हो रहे हैं, फिर लास्ट में यानी कि अंत में जब 3 बज जाएगा तो शायद वो प्रतिशत जब कम आएगा तो तमाम तरह की दलीलें देते नजर आएंगे, तमाम तरह के वाद विवाद भी उत्पन्न होंगे जब वो समय अंतिम चरण होगा। और अगर बात करें तो कुछ ही देर पहले मैं यहाँ पे कुमारी क्षेत्र में एसपी और कलेक्टर सर भी निरीक्षण करने आए थे, जहाँ शांतिपूर्वक तरीके की बात कह चुके हैं कि तरीके से शांति से तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। यानी कहीं स्थितियां अगर अच्छी नजर आई तो कहीं कुछ दृश्य ऐसे थे जिन्होंने सोचने पे मजबूर किया। मतलब आपको लग रहा है कि वहाँ विवाद की स्थिति थी? नहीं, विवाद की स्थिति तो अभी नहीं थी, लेकिन वो अंतिम चरण में जब असुविधा होगी और वोटिंग कम होगी, जब उस टाइम पे लगता है कि अगर छोटे छोटे गांव में
विवाद की स्थिति बन ये एक बड़ा सवाल है उपेंद्र, मुझे लगता है कि अगर वोटिंग कम होगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या व्यवस्थाएं संभालने वाले वो लोग जिनको व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी, क्या सवाल उनसे पूछा जाएगा या फिर उस मतदाता से पूछा जाएगा कि आप मतदान केंद्र तक क्यों नहीं पहुंचे? अगर मतदान केंद्र के पास अगर पहुंचते हैं या मतदान केंद्र पर अगर आप पहुंचते हैं तो मतदान किए बगैर कैसे वहां से लौट आए? तमाम तरह के सवाल सामने आ सकते हैं 3 बजे के बाद। तो बेहतर ये होगा कि जितना समय बचा हुआ है कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। उपेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा, पटेरा विकास खंड 60 पंचायतें हैं। यहाँ पर 60 पंचायत में 60 पंचायतों में 60 गांव के सरपंच का चुनाव आज संपन्न हो रहा है। लेकिन अब जनता किसको चुनती है, ये सोचने वाली बात है कि जनता मन में कौन है, विकास करने वाला है या जिन्होंने विकास नहीं किया पिछले 5 साल में, या जनता उनको आईना दिखाती है या जो भी। और आज पंच के भी हैं, पंच की मतदाता वोट डालेंगे और जनपद सदस्य के लिए और जिला सदस्य के लिए। इसीलिए इतना टाइम लग रहा है कि महिलाओं को जमीन में बैठना, मजबूरन में बैठना पड़ रहा है। अगर टाइम नहीं लगता और वोटिंग अपने मशीन से होती, ईवीएम से, तो आराम से जाती महिलाएं, पुरुष भी जाते और बाकायदा मतदान करके वापस जल्दी से अपने निकल आते। लेकिन अभी वो तो जनपद सदस्य, जिला सदस्य और पंच और सरपंच की वोटिंग हो रही, इसलिए टाइम लग रहा है, महिलाओं का यह कहना है। जी बिल्कुल, सोचकर हैरानी हो रही है उपेंद्र कि जब जहां से व्यवस्थाओं को ठीक किया जाना है, शायद इसी उम्मीद के साथ मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और वहां उनकी उम्मीदों पर पानी फेरने का जो क्रम है वो उसी कतार से शुरू हो गया। बड़ी विडंबना है, न जाने कब इस तरह की चीज़ें या इनमें सुधार आना शुरू होगा। फिलहाल के लिए तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी उपेंद्र, और ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि आप इस बात को आगे बढ़ाएं, ज़रूरत पड़े तो स्टूडियो तक उस दृश्य को पहुँचाएं ताकि हम विजुअल चलाकर और तुरंत अधिकारियों से चर्चा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े हुए थे उपेंद्र, जुड़े हुए थे दमोह से। और अब हम सीधे बात करेंगे उन क्षेत्रों की बात करेंगे, लेकिन उन क्षेत्रों पर बात करेंगे हम कुछ देर बाद, क्योंकि अभी भी 3 बजने में समय है और 3 बजे तक का क्या क्रम होगा वो हम आपको लगातार बताएंगे। तो चलिए, फिलहाल के लिए पंचायत चुनाव के इस अंतिम चरण में फिलहाल की बातचीत को मैं यही विराम लगाऊंगी, लेकिन आप जुड़े रहिए खबर भारत के साथ, क्योंकि 3 बजे तक हम अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।